डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आप तो बहुत खूबसूरती के साथ बजट को एक्सप्लेन करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज को एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं सीए को सुन रहा था और अगर मैं बात करना चाहता हूं कि इन रन अप टू बजट जो अब आने वाले कुछ ही घंटों बाद पेश होने वाला है, लेस देन 16 आवर्स टू गो, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आज सीए ने कि हम पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट में और पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। अब जो एक क्षेत्र जिसमें काफी लोगों का कल बजट में नजर होगी वो है कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर। इसमें सीए ने यह कहा है कि जो निजी निवेश है वो एग्रीकल्चर में पिछले 8 सालों में जितना बढ़ा वो पिछले 20 सालों में कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा है। तो आप कृषि, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं, जब ये जो इकोनॉमिक सर्वे को सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में, इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट, आप किस तरीके से, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये जो लास्ट फुल टाइम बजट है इस सरकार का, डॉक्टर विवेक बिंद्रा? धन्यवाद। देखिए, थैंक यू। अगर मेरी आवाज साफ आ रही है, मैं आपको आ रही है आपकी आवाज। टर्म कॉइन हो गया है, इंडिया न्यूज के सारे दर्शकों को मैं बता दूं, स्लोबलाइजेशन। एक होता है ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी स्लो चल रही है। पहले मैक्रो समझ लेते हैं, दुनिया भर में नौकरियां गई है बहुत तेजी से पैंडेमिक के बाद, प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन बढ़ा है, यूक्रेन और रशिया के वॉर का बहुत इफेक्ट रहा है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहे, इंटरेस्ट रेट 0.5% से 4.5% हो गया 9 महीने में अमेरिका के अंदर। दो इकोनॉमी को देखना चाहिए भाई साहब, पहली आपको अमेरिका की देखनी चाहिए, दूसरी चाइना की। ये दोनों मिलकर 44% जीडीपी को दुनिया के कंट्रीब्यूट करते हैं। अमेरिका में क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, नौकरियां गई। चाइना में क्या हुआ? इंटरनल इश्यूज, पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी बार बार फ्लक्चुएट हुई। ये 44% दुनिया की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इससे कंजम्पशन पे इंपैक्ट हुआ। ग्लोबली सब कुछ स्लो हो रहा है, जहां ग्लोबली हो रहे हैं सारे स्लो, वहां अभी भी हम कर रहे हैं ग्रो। ये ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इंडिया की स्टोरी स्टेबिलिटी की स्टोरी है, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिफॉर्म। क्यों हुआ? क्योंकि जो पिछले सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल स्पेंडिंग पे इंसेंटिवाइज किया मैन्युफैक्चरिंग को और फिस्कल को कंट्रोल किया है, फिस्कल डेफिसिट को जिसको बोलेंगे फिस्कल कंसोलिडेशन। सोशलिस्ट टैक्स रिजीम नहीं रहा। इस सरकार की कुछ अच्छी चीजें रही हैं, करेज रहा है यहां पे, जिससे कर्जा कम हुआ है। हाँ, आप ये समझ लें कि 2021 में अमेरिका 5.5% ग्रो कर रहा था, चाइना 8%, जर्मनी 2%, जापान 1%, यूके 7%। हम उस समय भी 8.9% ग्रो कर रहे थे। हमारी ग्रोथ तेज रही है। 2022 में भी हम इन सबके मुकाबले हाईएस्ट ग्रोथ पर रहे हैं। 2023 में सबका हाल बुरा है। यूएस 1%, चाइना 4%, जर्मनी माइनस में चला गया, जापान 1%, यूके 0.5%। हम अभी भी 6.25% ग्रो कर रहे हैं। तो जिसने आपको कहा वो ठीक कहा, आसपास का हाल बेहाल है, लेकिन अपनी चाल अभी भी बेमिसाल है, क्योंकि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी अच्छा पैसा लगा है, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। पीएम गति शक्ति का ऑनगोइंग इंपैक्ट है। ये जो 7 चीजें होती है ना, रोड, रेल, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट वगैरह। अब मैं आपको बता देता हूं भैया, अगर ये सड़कें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, जर्मनी भी इसीलिए हारा था क्योंकि जर्मनी की टीम मजबूत थी, लेकिन लॉजिस्टिक्स, वेपन का सप्लाई नहीं हुआ, आर्टिलरी का सप्लाई नहीं हुआ, वो हार गया। जहां पड़ोसी देश हो रहे हैं फेल, अपने दियों में अभी भी बचा हुआ बहुत तेल। मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे हमने कोविड में भी अच्छा काम किया, पीछे कुछ चीजें अच्छी रही। जीएसटी में हमारा कलेक्शन हाईएस्ट रहा है पिछले बहुत समय में, और 15% इस साल भी हाईएस्ट रहा है हमारा जीएसटी कलेक्शन। जिधर देखो आजू बाजू में श्रीलंका बर्बाद हो गया, रॉक बॉटम पे चला गया, फ्यूल फूड शॉर्टेज हो गया, वहां पे इंटरनेशनल लोन बढ़ गए, प्रेसिडेंट उनका भाग गया देश से, करेंसी उनकी डिवैल्यूएट हुई है। आप देख रहे इन्फ्लेशन रेट वहां पे 302% बढ़ा है। अपन बांग्लादेश से भी प्रभावित नहीं हुए, वहां पे हाई इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट डिमांड एक्सपोर्ट पे चलता था, बांग्लादेश खत्म हो गया, रेमिटेंस आने बंद हो गए, यानी कि बांग्लादेश भी खराब चल रहा है। साउथ एशिया में सबसे ज्यादा जो खराब चला वो है पाकिस्तान। यूएन कहता है कि साउथ एशिया, वर्ल्ड बैंक कहता है सबसे ज्यादा खराब पाकिस्तान रहा है। तो पाकिस्तान के पास केवल 4 बिलियन का फॉरेक्स बचा है। मेरे भाई लोग, आपको बता देता हूं, ये केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। 31% उनकी करेंसी भी डिवैल्यू हुई है। उनका इन्फ्लेशन 88% बढ़ा है। पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। उसके मुकाबले हम लोग का करेंसी डिवैल्यूएशन केवल 9% हुआ है। हम लोग इन्फ्लेशन रेट 4.5% रिड्यूस कर गए हैं, यानी कि और अच्छे हो गए हम लोग। हमारे फॉरेक्स रिजर्व इस समय दुनिया में 6ठे नंबर पे सबसे ज्यादा है। भारत इस समय अच्छी स्थिति पे है। मैं भी आपको कहना चाहता हूं, 1 साल में बहुत कुछ हो सकता है, हमारे देश में हुआ है। मेरा भी फैट कम हुआ है। पहले पिछले बजट पे आज के दिन मेरा वजन था 105 किलो, इस बजट पे आज के दिन मेरा वजन है 75 किलो। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि 1 साल में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। सरकार का है बोर्ड एग्जाम, क्योंकि लास्ट फुल टर्म बजट प्लान, मैं इस पे आपको 2-3 बातें बता देता हूं। 9 राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह नॉर्थ ईस्ट में, इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका।
बावजूद उसके हम देखना चाहेंगे कि क्या ग्रोथ एजेंडा पे काम हो रहा है। ये अमृतकाल का पहला बजट होने वाला है, इसलिए मैं, जैसे पिता जो होता है ना, वो घर में सैलरी लाता है, कुछ पैसों से बिजली पानी का बिल भरता है, कुछ खर्चे करता है, कुछ बचाता है, बड़ी प्लानिंग से घर चलाता है, ठीक उसी प्रकार हमारा बजट बनाया जाता है। ये आने वाला कल हमको दिखाता है। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले कल को हमें देखना चाहिए। मेरी नजर में एमएसएमई पे काम होना चाहिए। अगर आप मुझसे सुझाव मांगे, 13 करोड़ एमएसएमई हमारे देश में जो 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 30% हमारे देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 40% हमारे देश के एक्सपोर्ट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 13 करोड़ छोटे व्यापारी। वो 95% इंडस्ट्रियल यूनिट का आउटपुट है। आज देश के 40% लोगों को नौकरी भी ये 13 करोड़ छोटे व्यापारी देते हैं। अगर इसमें कुछ काम करना चाहिए, इनकी डिलेड पेमेंट पे करना चाहिए। छोटे व्यापारी को पेमेंट टाइम से नहीं मिलती है, उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, मार्केट में जो पैसा लगा है रोटेशन साइकिल पर लग जाता है जंग, हाथ उस बेचारे का हो जाता है तंग। उसके चक्कर में समस्या रहती है। मैं आपको बता देता हूं, एमएसएमई समाधान योजना उतनी नहीं चल पाई। 31,000 कंप्लेंट आई, केवल 1,000 रिजॉल्व हुई। 7,000 करोड़ रजिस्टर हुई 2022 में, केवल 71 करोड़ रुपया रिसीव हुआ, यानी कि 1% रिजॉल्व हो पाया। पिछले साल कमजोर रहा बहुत। तो जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, इस बेचारे को जब पैसा फंस जाता है ना बाजार में, लोग उसका पैसा रोक लेते हैं, इसको वापस नहीं करते, और उसके बाद ये जाता है बेचारा 3 महीना उनका वेट करता है, फिर 3 महीना बहस लड़ाई करता है, फिर उसके बाद में एमएसएमई समाधान योजना में जाता है। इतने में बैंक का ईएमआई और इंटरेस्ट ये बुरी तरह फंस जाता है। ये बेचारा किसके पास जाता है? और जब बिजनेस इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है तो काम करने में मैजिकल घट जाता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, दिस इज मैजिकल। मैं कहना चाहता हूं कि जितना आपके बारे में मैंने सुना था, आप उससे ज्यादा सिक्सर और 4 हिट कर रहे हो। मेरे को इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कितनी सरल भाषा के अंदर आपने इसको रखा है। दिस इज मैजिकल डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आई लव द एनर्जी। भाई साहब, आखिरी लाइन, बिजनेस में इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है जी, लोन का इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कि उसके बाद उसका बिजनेस करने में इंटरेस्ट घट जाता है। और जब ऐसा घट जाता है, उसके बाद जब एमएसएमई का कमजोर व्यापारी फांसी लगाता है तो उसको कोई पूछने नहीं जाता है, क्योंकि वो असली वोटर नहीं कहलाता है, लेकिन आगे देश को वही बढ़ाता है। आगे देश को वही बढ़ाता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुली पुट।